हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन विद एनिमेशन के साथ। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू जानते हैं। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ये लिखी गई है ऑर्गन नैश के द्वारा। उन्होंने इसे एक बैलेट के फॉर्म में लिखा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये बैलेट होता क्या है। तो दोस्तों बैलेट एक तरह का सॉन्ग या पोयम होता है जो एक कहानी को दर्शाता है। इस पोयम को पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये पोयम एक लड़की बेलिंदा के बारे में है जिसके 4 पेट्स हैं, एक ब्लैक किटन, एक ग्रे माउस, एक येलो डॉग और एक डरपोक ड्रैगन। शुरुआत में पोएट सबको बहादुर बताते हैं सिर्फ ड्रैगन को छोड़कर, लेकिन सारी चीज़ें बदल जाती हैं जब पायरेट अटैक करता है। वो कहते हैं ना, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ एनिमेशन। तो ये रहा हमारा पहला स्टैंजा। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Zilio Trulio little pet dragon। ये जो पोएम है ना, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इसकी राइम इतनी अच्छी है कि आप इसको गाना की तरह गा सकते हैं। गा के दिखाओ। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Zilio Trulio little pet dragon। आशा करता हूँ आपके कान एकदम ठीक होंगे मेरे से गाना सुनने के बाद। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। ये जो पोएम का पहला स्टैंजा है, इसमें आपको बताया गया है कि इस पोएम में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। इस पोएम में एक बेलिंदा नाम की लड़की है जो एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है। किसके साथ? एक छोटी सी ब्लैक किटन, एक छोटा सा ग्रे माउस, एक छोटा सा येलो डॉग, एक लाल रंग की वेगन है और एक सच का असली का पेट ड्रैगन है। ये जो रियलियो ट्रूलियो लिखा है वो असल में रियल और ट्रू है, जिसको पोएट ने अच्छा से साउंड इफेक्ट देने के लिए रियलियो और ट्रूलियो लिखा है। समझे? अब ये वेगन क्या होता है? वेगन एक छोटा सा गाड़ी होता है जिसके द्वारा हम सामान यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस पहले स्टैंडर्ड में क्या है, एक बेलिंदा नाम की लड़की है जो कि एक वाइट कलर के घर में रहती है। उसके 4 पेट्स हैं, ब्लैक कलर की किटन इंक, येलो कलर का डॉग मस्टर्ड, ग्रे कलर का माउस ब्लिंक और कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन। ठीक है, अब चलिए दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। Now the name of the black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was custard as she called him coward as she called him custard। तो दोस्तों इसका तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अभी ये दे दिया कि अब उनके जो पेट्स हैं उनके नाम क्या है वो बताया गया इस स्टैंजा में। कि उसकी जो काली बिल्ली थी उसकी नाम था इंक, जो ग्रे कलर का माउस था उसका नाम था ब्लिंक, जो येलो कलर का डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड और जो ड्रैगन था वो तो डरपोक था लेकिन उसका नाम था कस्टर्ड। ठीक है, अब चलिए थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायर फेस चिमनी फॉर ए नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो दोस्तों इस स्टैंजा में उस ड्रैगन का अपीयरेंस दिखाया गया है। जो ड्रैगन है उसके बहुत ही नोखीले दांत हैं, साथ ही साथ उसकी क्या बोलते हैं, उसके पीठ पे बहुत सारे स्पाइक्स जैसे खतरनाक स्पाइक्स हैं। उसके मुंह एक फायर प्लेस जैसा है, मतलब कि उसके मुंह में पूरा आग भरी रहती है, मुंह से आग निकलती है और आग निकले तो धुआं तो होगा ही ना, तो धुआं कहाँ से निकलेगा। तो इसका जो नोज़ है उसको चिमनी से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि चिमनी से धुआं निकलता है। तो ये था, और साथ ही साथ उसके जो पैर है उसमें डैगर्स है। डैगर्स मतलब डैगर्स एक छोटा सा चाकू होता है, तो उसके चाकू जितना धार उसके नाखून है पैरों के। समझे? तो ये था कस्टर्ड द ड्रैगन का अपीयरेंस। समझे? तो चलिए इसका फोर्थ स्टैंडा पढ़ लेते हैं। बेलिंदा was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। तो इसमें बताया गया है कि कौन कितना बहादुर है। जो बेलिंदा है वो इतनी बहादुर है कि मान लो एक जो डिब्बा बैरल है, बैरल मतलब एक डिब्बा होता है, उसमें आप जितने बहुत सारे भालू डाल दो, उन भालू जितनी हिम्मत, उतनी जितना भालू है उतनी जितनी हिम्मत बेलिंदा में है। क्या बात है। अब जो इंक और ब्लिंक है वो इतने बहादुर हैं कि वो जो शेर है, शेर को भी भगा सकते हैं। ठीक है। जो मस्टर्ड है वो इतना बहादुर है कि जैसे कोई टाइगर होता है ना, टाइगर शेर बाघ,
वो जब गुस्सा में जितना गुस्सा होता है ना, गुस्सा में जितना बहादुर होता है उतना मस्टर्ड उतना बहादुर है। और लेकिन जो कस्टर्ड है वो एक नाइस सेफ केज के लिए लौटा रहता है। इतना ज़्यादा ताकतवर कस्टर्ड एक ड्रैगन है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं डरता रहता है। वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा को पढ़ लेते हैं। अरे ये तेरा कैसे हो गया? Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, a Tazilio Trilio cowardly dragon. तो दोस्तों चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो जो क्या बोलते कस्टर्ड है वो तो डरता है ना, तो ये लोग उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। जो बेलिंदा है वो उसे टिकल करती है, मतलब थोड़ा गुडगुडी करती है, वो भी अनमर्सीफुली मतलब बिना किसी दया के उसको बहुत ही रूडली बिहेव करती है उसके साथ। जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उसको पर्सिबल बोलते हैं। पर्सिबल कौन है? पर्सिबल एक सैनिक था जिसको बहुत बहादुर माना जाता था, लेकिन वो डर के मारे भाग गया था, तो उसको ये ड्रैगन है उसको पर्सिबल बोला जा रहा है। तो ये लोग बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं कस्टर्ड के साथ। और ये लोग क्या बोलते हैं, जो उनका रेड वैगन था ना उस पर बैठ के उस पर हंसते रहते हैं। ये था इस स्टैंडर्ड में, यही बोला गया है। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड चलिए उसको पढ़ लेते हैं। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age when Custom cried for a nice safe cage. इसमें जो बोला गया ना वो ध्यान से सुनिएगा। बेलिंडा इस कस्टर्ड पे इतनी ज़ोर से हंसती है कि पूरा घर हिल जाता है। और जो ब्लिंक है वो विक करता है। विक मतलब कि क्या बोलते हैं, एक चूहा जैसे हंसता नहीं है करके, वही उसका आवाज़। इंक और मस्टर्ड उसको क्या बोलते हैं, उसकी एज पूछते हैं रूडली, मतलब कि जैसे कोई डरता है तो हम लोग बोलते हैं ना बच्चे हो क्या, तो वैसे इंक और मस्टर्ड बोलते हैं कि तुम क्या छोटे बच्चे हो जो इस तरह इस छोटे से नाइस सेफ के लिए क्या बोलते हैं रो रहे हो। इस तरह स्टैंडर्ड में वो लोग बोलते हैं बड़ी रूडली तरह से। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड में वो बोलते हैं, सडनली दे हेard a nasty sound and Mustard growled and they all look around. Meowth cried Ink and Oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब एंट्री होती है नेगेटिव कैरेक्टर पायरेट की। तभी अचानक से उन लोगों को एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है। जो मस्टर्ड है वो ग्राउल कहता है। ग्राउल मतलब कि जब मुसीबत आता है तो कुत्ता लोग कैसे कहते हैं, भौंकने लगते हैं ना, वैसे ही वो कर रहा था। और सब इधर उधर देखने लगते हैं कौन आ गया क्या हो गया। तभी इंक जो है अचानक से डर जाती है, वो बोलती है, वो म्याऊज करती है म्याऊ। और जो बेलिंदा है वो ओ करती है ओह, क्योंकि जो विंडो मतलब वहाँ विंडो तो खिड़की पर एक पायलट खड़ा होता है। आप देखना आगे क्या खड़ा होता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमें क्या बोलते हैं, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन लेग वॉज गुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायलट मीन नो गुड। इस स्टैंडर्ड में हमें पायलट का अपीयरेंस बताया गया है। जो पायलट है उसके दोनों हाथों में पिस्टल है, बंदूक है, अपने मुंह में एक ने कटलेस रखा है, कटलेस मतलब एक ब्लेड रखा है, साथ ही साथ उसकी जो दाढ़ी है वो काले रंग की है और उसका एक पैर लकड़ी का है। कुछ इस तरह का इमेज है उसका। और इतना तो बात क्लियर है कि पायलट है इस तरह का, मतलब कि वो अच्छा नहीं है, बुरा ही है, उन लोगों को कुछ क्या बोलते हैं नुकसान का नहीं आया है। अब देखते हैं आगे किसका बहादुरी दिखता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बेलिंडा, मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, इन लोगों के बारे में इतने बहादुरी की बात बोले हम लोग इतनी बहादुरी की बातें किए, तो ये लोग तो इसको चुटकी में भगा देंगे ना। अभी देखते हैं असली में क्या हुआ। Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse Ink Blink strategically mousehold. अब देखो बेलिंडा डर गई और क्या बोलते डर के मारे चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। मस्टर्ड तो ऐसे डर गया और कहीं भाग गया डर के मारे। इंक क्या बोलते जो बिल्ली थी वो धीरे करके घर के नीचे भाग गई, बेसमेंट में समझ लो। और जो लिटिल माउस था वो चालाकी से क्या बोलते हैं अपना जो छेद था चूहा का छेद, क्योंकि उसमें वो पायलट तो घुस पाएगा नहीं, इसलिए वो जल्दी से आके उसमें छुप गया। मतलब कि जितना बहादुर लोग था सब लोग किसी का कोई बहादुर, जब मुसीबत आया तो कोई बहादुर रहा ही नहीं, सब क्या बोलते हैं डरपोक है। इस स्टैंडर्ड में वही दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देख लेते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर स्नॉटिक लाइक एन इंजन, क्लैश हिज टेल लाइक आयरन इन ए जंजन. With a clatter and a clank and a dangling squirm,
ही वेंट द पायरेट लाइक ए रॉबिन अ डिवॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे तो मेरे स्टैंडर्ड्स पढ़ने से पहले कि इतना बहादुर बहादुर ये लोग था कि ये लोग डर गया, तो कस्तर्ड तो ऐसे ही डरपोक था, उसका क्या हाल हुआ होगा, वो तो बेहोश ही हो गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कस्तर्ड ही इस फिल्म का असली हीरो निकला। कस्तर्ड कूदा पूरा इंजन, और इस तरह कूदा था ना जैसे इंजन का आवाज़ है ना ढिन करके, उसके नाक से वैसी आवाज़ आ रहा था। कूदा और अपना पूछ जोर जोर से पटक के कूद रहा था, मतलब गुस्सा में, एकदम गुस्सा में लगा था कि कोई लोहा पटक रहा है इस तरह, और पायलट पे अटैक कर दिया। देखिए कस्टर्ड का हिम्मत। द पायलट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit. And Custard gobbled him every bit. इस लास्ट स्टेंजर में क्या हुआ कि अब ड्रैगन पायलट पे हमला कर रहा है, तो पायलट का बैठ के यहाँ पे झालमुड़ी बना रहा होगा क्या, वो देख के पहले डरा होगा, थोड़ा डर गया था। उसके बाद सोचा कि हमको हिम्मत की ज़रूरत है, पॉकेट से निकाला उसने, या क्या बोलते हैं ग्रॉग एक तरह का क्या बोलते हैं अल्कोहल होता है, वो निकाला और उसको पी लिया ताकि उसको ताकत मिली, एनर्जी मिल गई। उसके बाद उसने अपनी बंदूक से 2 गोलियां मारी धूम धूम करके। लेकिन जैसे फिल्मों में होता है हीरो को गोलियां नहीं लगती, वैसे कस्तर्ड को गोलियां नहीं लगी और कस्तर्ड उसको निगल गया पूरा, एक बिट भी नहीं छोड़ा पायलट का, और पायलट की कहानी खल्लास। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में क्या हुआ? बेलिंडा embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee with great guided around the dragon that ate the pirate. अब सब बच गए तो सब बहुत खुश हैं। अब सब क्या बोलते हैं, जो बेलिंडा है वो क्या बोलते हैं कस्टर्ड को गले लगा ली। मस्टर्ड क्या बोलते हैं कुत्ता है वो क्या बोलते हैं कस्टर्ड को लिक करने लगा, क्योंकि जब कुत्ते ज़्यादा खुश होते हैं तो लिक करते हैं किसी को। और क्या बोलते हैं कोई भी उस पायलट के लिए रो नहीं रहा होगा। अब पायलट के लिए रो का है क्योंकि वो तो विलन है ना, तो विलन के लिए कौन रोता है? इंक और ब्लिंक वो बहुत खुश हुए कि उनकी जान भी बच गई, और वो क्या बोलते हैं कस्टर्ड अराउंड घूमने लगे गोल गोल। ये जो गाइडेड है, गाइड का मतलब होता है सर्कुलर ये क्या बोलते हैं मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। बट प्रेजेंटली अ स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड आई डिड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव आई हैडंट बीन फ्रस्टर्ड एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक वी हैव बीन द 3 times as brave we think and कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। तो इस स्टैंजा में बताया गया है कि बोलते हैं ना इंसान की नीयत बदलती नहीं है, यहाँ पे जानवर भी है, हाँ, तो उनकी नीयत बदली नहीं। मस्टर्ड बोल उठा, क्या बोल उठा? अरे मैं तो 2 गुना इस कस्टर्ड से ब्रेव हूँ। ऐसे वो तो जब पायलट अचानक से आ गया ना तो मैं कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोल उठते हैं कि अरे हम लोग तो इससे 3 गुना ज़्यादा बहादुर हैं, वो अचानक से कुछ हो गया इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। और जो कस्टर्ड है वो एकदम अच्छा से बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि आप सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं। ये होता है असली हिम्मत वाला कस्टर्ड, समझे? कभी भी अपनी हिम्मत का, अपनी बहादुरी का ज़्यादा डंका नहीं पीटना चाहिए, जैसे कस्टर्ड ने अभी किया। ये बात आपको सीखने को मिलती है स्टैंडर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। तो अब पोएट इसमें वापस पहले स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड को रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बताना चाहते कि सब पहले ऐसा हो गया, विलेन मर गया, कहानी ख़त्म, मूवी में सब पहले ऐसा हो गया, ठीक है। बेलिंडा अभी भी अपने वाइट हाउस में रहती है, क्या छोटे से सफ़ेद रंग के घर में रहती है। जो ब्लैक किटन है अपने ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस और एक क्या बोलते हैं येलो डॉग और लिटिल रेड वैगन और कस्टर्ड सबके साथ वापस पहले ऐसा रहने लगी, ठीक है। और जो बेलिंडा है वो अभी भी क्या बोलते हैं बैरल फुल ऑफ बियर्स जितनी बहादुर है। इंक एंड ब्लिंक वो इतने बहादुर है कि वो लायंस को चेज कर सकते हैं। मस्टर्ड इतना बहादुर है कि टाइगर इन रेस के बराबर है। और कस्टर्ड अभी भी नाइस सेफ केज के लिए रो रहा है, ठीक है। तो ये था आपके चैप्टर द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन का एक्सप्लेनेशन। मुझे यकीन है कि आपको ये चैप्टर बहुत मज़े से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके राइमिंग स्विंग और पोएटिक डिवाइस को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक और बात मेरे को बोलना था कि जब ये कस्टर्ड मतलब डायलॉग मानना था, ठीक, तो जो कस्टर्ड है वो जब ये पायलट को मारा होगा तो उसके दिमाग में शायद एक डायलॉग आया होगा मेरे ख्याल से कि कस्टर्ड नाम सुन के मस्टर्ड समझे क्या, फायर में फायर। हाँ, थैंक यू।